वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार STET 2019 के सभी अभ्यर्थी थोड़ा इधर उधर छोड़ें और 5 मिनट ध्यान दें। देखिए ये क्या हो रहा है। इस पेपर को पढ़िए, सावधानीपूर्वक वीडियो को आप अंत तक देखें। सब बात समझ में आ जाएगी कि आखिर क्या चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में बरती गई अनियमितता। भाषा के शिक्षकों को विज्ञान पढ़ाने की दी जिम्मेवारी। जी हाँ, ये आज की अपडेटेड लेटेस्ट न्यूज़ है। शिक्षकों ने आपत्ति जताते हुए कहा, अगर नियमों के विपरीत प्रतिनियुक्ति की जाती है तो शिक्षक संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। एक तरफ जहां STET का रिजल्ट जारी होते होते उस पर केस की स्थिति आ पड़ी है, वहीं दूसरी ओर प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी अन्य स्कूल में किया जा रहा है प्रतिनियुक्त। जी हाँ, ये बहुत ही लापरवाह और बहुत ही संकट वाली स्थिति आ चुकी है बिहार के शिक्षा क्षेत्र के लिए, क्योंकि भाषा के शिक्षक, जी हाँ, भाषा के शिक्षक को अब विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, तो यह कैसे संभव है। तो अवश्य ही अगर ऐसी स्थिति रही तो शिक्षक संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके विपरीत अब बात करते हैं बिहार STET के अभ्यर्थियों के द्वारा उठाए गए कदम की। जी हाँ, बिहार के समस्त STET अभ्यर्थी 2019 के कैंडिडेट के द्वारा यह पत्र लिखा जा रहा है और इसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भेजा जा रहा है और साथ ही शिक्षा विभाग को भी भेजा जा रहा है। तो देखिए क्या है इस पत्र में। सेवा में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, एडवोकेट एंड टीम, BACB पटना, केस नंबर 5650 ऑफ 2020। जी हाँ, विषय बिहार STET 2019 के रिजल्ट प्रकाशित करने में नीरज कुमार द्वारा वाद दायर करने के कारण विलंब होने के संबंध में। पहला पॉइंट है, ऐसा ज्ञात में आया है कि नीरज कुमार अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर स्वयं के स्वार्थ पूर्ति हेतु बिहार STET 2019 को किसी भी तरह से रद्द करवाना चाहता है। इसके लिए वह कई अन्य भोले भाले अभ्यर्थियों को बरगलाकर धन भी जुटाता रहा है। दूसरा पॉइंट है, जहां तक बात उसके द्वारा प्रस्तुत की गई वीडियो संदेशों का है, तो वे जिला कॉलेज गया के हैं, जहां की परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा ले ली गई है और परीक्षा के दिन सारे परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर का प्रयोग भी किया गया था। अतः उसकी गुंजाइश नहीं है कि उस समय के संदेश अन्य केंद्रों के छात्र छात्राओं तक पहुँचे हों। तीसरा पॉइंट है, एक अन्य मुद्दा आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्नों से जुड़ा है। सिलेबस के बारे में केंद्र द्वारा नोटिफिकेशन में पहले से ही बता दिया गया था कि प्रश्न निर्देशित विषय अनुसार पूछे जाएंगे, जो उसी के अनुसार पूछे गए हैं। और यह सही भी है, क्योंकि 9th और 10th में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए पात्रता परीक्षा लिया गया था। गणित विषय के शिक्षक बनने हेतु परीक्षा दे रहे छात्र छात्रा यदि बोले कि रसायन शास्त्र और भौतिकी से प्रश्न पूछे तो ये गलत है, क्योंकि उसे गणित का शिक्षक बनना है, इसलिए उससे गणित का ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सही है। इसी प्रकार विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के साथ भी यही बात है, जो बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि पूछे गए प्रश्न एवं सिलेबस सभी छात्र छात्राओं के लिए समान थे। और तीसरा, एक महत्वपूर्ण बात सिलेबस को लेकर यह है कि 9th और 10th में जिस विषय के शिक्षक बनने हेतु पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वह निर्देशित विषय
छात्र छात्राओं द्वारा स्नातक स्तर पर पठित हो। चूँकि 9th और 10th में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए पात्रता परीक्षा लिया गया था, यदि किसी एक प्रधान विषय से सिर्फ छात्र छात्राओं को पात्रता परीक्षा में शामिल होने दिया जाता तो बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं जो 9th और 10th के पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से कोई एक विषय प्रधान विषय के रूप में नहीं पढ़े हैं। वह गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से कोई एक विषय सहायक विषय के रूप में पढ़े हैं। चूँकि प्रधान विषय के साथ साथ निर्देशित विषय पठित छात्र छात्राओं को गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए पात्रता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया, यह छात्र छात्राओं के हित में है। हम सभी मेहनती एवं ईमानदार अभ्यर्थी यह चाहते हैं कि इसका परीक्षा परिणाम अति शीघ्र प्रकाशित किया जाए। निवेदक बिहार STET 2019 अभ्यर्थी। तो जितने भी अभ्यर्थी ने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है, तो आपसे निवेदन है कि अगर यह पत्र आपको प्राप्त करना है तो गूगल पर जाकर क्रोम पर आप बोलें गूगल साइट्स ऑफ द प्रैग्मेटिक क्लासेस, तो यह जो स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा खुलेगा और आप देखें नीचे से सेकंड में लिखा हुआ है शिक्षा पटना, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB बोर्ड को यह पत्र भेज चुके हैं और शिक्षा विभाग को भी। अगर आपका मन कर रहा है भेजने का तो आप भी भेज सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को जितना हो सके हर ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करें अपने राय विचार। किन्हीं को इस वीडियो से तकलीफ़ हुई हो तो क्षमा मांगता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।